नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय बहुत ही गहरा, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सच्चा है, और वो है काम वासना की ऊर्जा को ध्यान में रूपांतरित करने का गुप्त रहस्य। साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी, सबसे प्रबल और सबसे छिपी हुई ऊर्जा अगर कोई है तो वो है काम वासना। यही वो ऊर्जा है, यही वो शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है, जो फूलों को खिलाती है, जो पेड़ों को फल देती है। और यही वो ऊर्जा है जो अगर भीतर की ओर मोड़ दी जाए तो तुम्हें उस परम सत्य तक पहुंचा देगी। पर दुख की बात यह है कि मनुष्य इस ऊर्जा को जानता ही नहीं। वो इसे केवल मनोरंजन, केवल भोग, केवल एक शारीरिक अनुभव मानकर खो देता है। यही ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना सकती है, और यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नरक में बदल सकती है। लाओ त्से कहता है कि अगर कोई अपनी काम ऊर्जा को ध्यान में बदल दे तो वही ऊर्जा तुम्हें उस परम सत्य, उस परम ऊर्जा से एक कर देगी, जिसे दुनिया के अधिकांश लोग यूं ही बहा देते हैं, केवल सेक्स में, केवल क्षणिक सुख में। साथियों, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर काम वासना के रूप में उठती है, वो कितनी विशाल है, वो कितनी ज्वलंत है। अगर वही ज्वाला भीतर की ओर मोड़ दी जाए तो वही बनती है ध्यान की अग्नि, तो वही बनती है आत्मज्ञान की ज्योति। मित्रों, काम वासना को दबाने से कुछ नहीं होगा। दमन तुम्हें केवल बीमार बनाएगा। तुम जितना दबाओगे उतना ही वह भीतर छुपकर और विकृत रूप से बाहर आएगी। अगर काम वासना को बदलना है, उसे रूपांतरित करना है, तो उसका विरोध मत करो। रूपांतरण का अर्थ है दिशा को बदल देना। ऊर्जा वही रहेगी, बस उसका प्रवाह बदल जाएगा। जैसे नदी समंदर की ओर बहती है, अगर तुम उसके मार्ग में बांध बना दो तो वो दलदल बन जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा दे दो तो वही नदी संगीत बन जाएगी, लहर बन जाएगी, तो वही नदी जीवन बन जाएगी। जब तुम्हारे भीतर वासना उठे तो उसे पाप मत समझो, शर्म मत करो, उसे देखो, केवल देखो। तुम्हारा देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। शुरुआत में केवल जागरूक रहो। शरीर में जो कंपन उठ रहे हैं, सांसों में जो हलचल है, मन में जो कल्पना है, उन्हें न दबाना है और न उनका पीछा करो। बस साक्षी बनकर देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा देखना और गहरा होता जाएगा, और एक क्षण आएगा कि वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहती थी, अब वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगी है। वो ऊर्जा अब प्रेम बन जाएगी, और वही प्रेम फिर करुणा में रूपांतरित हो जाएगा, और अंत में वही करुणा ध्यान बन जाएगी। और यही मैं कहता हूँ कि काम ही तुम्हारा बंधन है, और वही तुम्हारी मुक्ति भी। जो इसे समझ लेता है वही बुद्ध हो जाता है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को ध्यान में बदल देता है तो उसके भीतर एक नया सूर्य उदय हो जाता है। अब उसे बाहर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब उसकी सारी तृप्ति भीतर से होने लगती है। अब वह किसी स्त्री या पुरुष को केवल शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि अब वो दिव्यता के रूप में देखता है। अब स्पर्श केवल स्पर्श नहीं रहा,
अब स्पर्श एक प्रार्थना बन जाता है। अब प्रेम केवल आनंद नहीं रह जाता, वो अब पूजा बन जाता है। मित्रों, काम वासना प्रकृति की सबसे अद्भुत देन है। यह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ ब्रह्मांडीय विस्फोट है। बस दिशा गलत हो गई है। हमने इसे केवल देह तक सीमित कर लिया है, जबकि यह देह से बहुत आगे जाती है। अगर तुम सजग हो जाओ, अगर तुम हर बार उस ऊर्जा को साक्षी भाव से महसूस करो, तो वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। और जब वह ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, तो वही ऊर्जा बनती है ध्यान की रोशनी, वही बनती है समाधि। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगली बार जब भी काम वासना उठे तो भागो मत, उसे दबाओ मत। बस अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो और उस ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ दो और महसूस करो कि वो ऊर्जा अब ऊपर की ओर उठ रही है। छाती से प्रेम बन रही है और कंठ में संगीत बन रही है, मस्तिष्क में शांति बन रही है। लाओ त्से कहता है कि यही है रूपांतरण। वासना से ध्यान की यात्रा, भोग से योग की यात्रा, अंधेरे से प्रकाश की यात्रा। साथियों, लाओ त्से कहता है कि जिसने अपनी वासना को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जिसने अपनी ऊर्जा को दिशा दे दी, उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। मैं कहता हूं कि काम को शत्रु मत समझो, उसे मित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस परम सत्य तक ले जाने वाली सीढ़ी है। मित्रों, काम वासना कोई दोष नहीं है, यह तो एक अवसर है अपने भीतर की सुप्त शक्ति को पहचानने का। जो इसे पहचान लेता है वो बुद्ध बन जाता है। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, रामकृष्ण, लाओ त्से और मीरा के भीतर थी। बस तुम्हें उसे बाहर की ओर नहीं बहाना है, उसे भीतर लाना है, भीतर साक्षी बनना है। और जब यह ऊर्जा भीतर लौटती है तो तुम जान जाते हो कि प्रेम, ध्यान और ईश्वर तीनों अलग नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के तीन रूप है। तो आज की रात जब तुम अकेले हो और काम वासना की लहर उठे, तो उसे शत्रु मत समझना। तुम बस अपनी आंखें बंद करना और उस लहर पर सवार हो जाना, साक्षी बनकर, ध्यान बनकर, और देखना कि वह लहर तुम्हें भीतर के महासागर तक ले जाएगी। वही लहर जो अब तक तुम्हें भटकाती थी, वही लहर बन जाएगी तुम्हारी मुक्ति की नाव। और जब यह रहस्य तुम्हारे भीतर घटता है तो तुम मुस्कुरा उठोगे, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि काम और ध्यान दो नहीं, एक ही ऊर्जा के दो किनारे हैं। यही समझ, यही रूपांतरण तुम्हें बुद्ध पुरुष बनाती है। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय सेशन के साथ। तब तक आप काम वासना को ही ध्यान में रूपांतरित करो। धन्यवाद।